उत्तर प्रदेश में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। लोक भवन में सुबह 11 बजे से कैबिनेट की बैठक प्रारंभ होगी। सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक रहेगी। साथ ही आपको बता दें कि बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव को लेकर चर्चा यहां पर की जा सकती है। तो आज उत्तर प्रदेश में कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक रहेगी। शिक्षा सेवा चयन आयोग को मंजूरी इस कैबिनेट बैठक में मिल सकती है, ऐसी उम्मीदें जताई जा रही हैं। और फिलहाल आपको बता दें कि सीएम योगी की अध्यक्षता में ये बैठक रहेगी। कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होगी, जिसमें कई अहम प्रस्ताव जिनकी उम्मीद है पारित होने की, उन सभी पर चर्चा यहां पर की जा सकती है। और साफ तौर पर आज सरकार की महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक रहेगी। लोक भवन में सुबह 11 बजे से कैबिनेट बैठक प्रारंभ होगी और इसके बाद सभी महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर यहां पर चर्चा की जाएगी। और साथ ही आपको बता दें कि फिलहाल शिक्षा सेवा चयन आयोग को मंजूरी यहां पर इस कैबिनेट बैठक में दी जा सकती है। लंबे समय से ये पूरा मामला प्रस्तावित है और साफ तौर पर सुबह 11 बजे आज लोक भवन में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। तो आज उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक, जिसमें कई अहम प्रस्ताव पर मुहर लगने की उम्मीद, चर्चा यहां पर संभव है। इसी के साथ सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। बैठक में कई ऐसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव है जो लंबे समय से पारित होने की उम्मीद अलग अलग विभागों से की जा रही है। इन सभी पर मंथन कैबिनेट बैठक में होगा। साथ ही लोक भवन में आज सुबह 11 बजे से कैबिनेट की ये बैठक प्रारंभ होगी। इसी के साथ आपको बता दें कि शिक्षा सेवा चयन आयोग को मंजूरी यहां पर दी जा सकती है और शिक्षा विभाग को लेकर यहां पर अन्य भी बड़े फैसले जिन पर मुहर आज इस कैबिनेट बैठक में संभव है। तो उत्तर प्रदेश में आज कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, जहां पर आपको बता दें कि कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव जिनके पारित होने की उम्मीद फिलहाल जताई जा रही है। शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन यहां पर किया जा सकता है। इस कैबिनेट बैठक में इस पूरे प्रस्ताव पर मुहर लगाई जा सकती है। इसके अलावा भी कई ऐसी जो प्रस्तावित चीज़ें हैं उन पर यहाँ पर मंथन होगा, योजनाएं हैं जिन पर चर्चा संभव है। और इसी के साथ कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव जिनको लेकर कहा जा रहा है कि सरकार की तरफ से हर हाल में इन प्रस्ताव को पारित किया जाएगा, इन पर मुहर लगाई जाएगी। चर्चा के बाद, मंथन के बाद किस तरीके से आगे की जो रणनीति रहेगी उस पर भी यहाँ पर मुख्यमंत्री की तरफ से सभी मंत्रियों के साथ चर्चा की जाएगी। तो आज देखना है कि इस कैबिनेट बैठक से कौन से महत्वपूर्ण फैसले जो निकलकर स्पष्ट हो पाते हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अनिकेत तिवारी मेरे साथ इस समय जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। अनिकेत, फिलहाल किस तरीके से कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, कौन कौन से प्रस्ताव है जिन पर मुहर लगने की संभावना है? देखिए, अगर बात की जाए आज की कैबिनेट की बैठक की, तो कुछ देर बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ये कैबिनेट की बैठक की शुरुआत होने वाली है। 11 बजे का जो समय है वो प्रस्तावित है। हालांकि अगर बात की जाए प्रस्तावों की, तो 2 दर्जन ऐसे प्रस्ताव है जो आज इस कैबिनेट बैठक में आ सकते हैं। हालांकि अलग अलग विभाग है, फिर चाहे ऊर्जा हो, शिक्षा हो, या बुंदेलखंड के लिए हो, या अयोध्या के लिए हो, तो तमाम जो विभाग हैं वो अलग अलग विभागों की जो प्रस्ताव है वो आज की कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने रखे जा सकते हैं। हालांकि अगर महत्वपूर्ण प्रस्ताव की अगर बात की जाए विशाखा, तो जो शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो बात की जा रही थी, लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही इसका ऐलान कर दिया था कि शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता लाने का लगातार प्रयास किया जाएगा। कि जो शिक्षक भर्ती को लेकर पहले भी सरकार को जो घेरने का जो प्रयास किया, 63,000 की भर्ती थी, उसमें कहने के सरकार को घेरने का बड़ा प्रयास किया था। उसमें तो ऐसी धांधलियों को रोकने के लिए और पूरी तरह से शिक्षक भर्ती में पारदर्शिता लाने के लिए जो आयोग का जो गठन है उस पर कहीं ना कहीं आज मुहर लगती हुई नजर आएगी। और इससे कहीं ना कहीं जो शिक्षक जो भर्ती है उसमें पूरी तरह से पारदर्शिता देखने को मिलेगी। हालांकि अगर बता दें आयोग के बारे में विशाखा, जिसका आयोग में जो सीनियर जज हैं रिटायर्ड, वो इसमें सम्मिलित होंगे, वहीं जो शिक्षाविद हैं वो इसमें सम्मिलित होंगे। उसके साथ साथ तमाम जो अलग अलग समुदाय के अलग अलग वर्ग से जो लोग हैं उनको इसमें रखा जाएगा इस आयोग में। तो लगातार ये प्रयास है कि जो शिक्षक भर्ती प्रणाली जो है
उसे पूरी तरह से पारदर्शी बनाया जाए। उसको लेकर कहीं ना कहीं जो प्रस्ताव है उस पर आज जी। मोहर लगती हुई नजर आएगी विशाखा। बिल्कुल अनिकेत, यानी कि साफ तौर पर शिक्षा से जुड़े हुए जो तमाम फैसले हैं वो इस कैबिनेट बैठक में लिए जा सकते हैं। और देखिए 2024 से पहले कहीं ना कहीं चुनावी साल भी रहेगा, तो आने वाली जो कैबिनेट बैठक होगी, इस कैबिनेट बैठक के साथ ही चुनाव के मद्देनजर भी यहाँ पर सरकार की तरफ से जो जनता को लुभानवे जो फैसले हैं, लाभान्वित करने वाले जो फैसले हैं, साथ ही इन तमाम फैसलों को भी आगे जो कैबिनेट बैठक होंगी उनमें भी यहाँ पर ध्यान रखा जा सकता है। बिल्कुल देखिए विशाखा, अगर बात की जाए 2024 के चुनावों की, तो चुनाव भी नजदीक है। और अब ऐसे में अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो कई ऐसी योजनाएं हैं प्रदेश सरकार की विशाखा जो अभी पूरी तरह से धरातल पर नहीं उतर पाई है। और उन योजनाओं को कहीं ना कहीं मूर्त रूप देने का लगातार प्रयास प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से किया जा रहा है। और यही कारण है कि समय समय पर कहीं ना कहीं जो विभागों की समीक्षा है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आते हैं कि इस विभाग में कौन सी जो योजना है वो अभी कहां पर पहुंची और उस योजना को अब कितना मूर्त रूप देना अभी बाकी रह गया है। इन तमाम चीजों की कहीं ना कहीं समीक्षा भी ऐसे कैबिनेट के दौरान की जाती है। तो यकीनन तौर पर जब कैबिनेट के तमाम मंत्री इसमें शामिल होंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां शामिल होंगे तो सभी विभागों की समीक्षा करते हुए नजर आएंगे। और ये भी बेहद संजीदगी से देखेंगे भी कि किन विभागों में जो योजना है उनको उन पर और कितना काम करना है। यकीनन तौर पर कई विभागों को जो प्रस्ताव है वो आज इसकी कैबिनेट की बैठक में रखे जा सकते हैं। जो संभावित बताया जा रहा है कि 2 दर्जन ऐसे प्रस्ताव है, लगभग 24 ऐसे प्रस्ताव है जो आज की कैबिनेट बैठक में रखे जाएंगे और उन पर कहीं ना कहीं मोहर लगती हुई नजर आएगी। फिर वो चाहे बुंदेलखंड की बात हो या अयोध्या में सोलर सिटी बनाने की बात हो या फिर अयोध्या के जो विकास को लेकर वहां पर प्राधिकरण बोर्ड के गठन करने की बात हो, तो लगातार हर ओर प्रयास किया जा रहा है कि चाहे ब्रज हो, अवध हो या फिर पश्चिम हो या पूर्वांचल, सभी जगह जो विकास जो करना है वो जो खाका लगातार जो खींचा जा रहा है उस खाके को धरातल पर उतारने का भी जो मूर्त रूप देने का जो प्रयास है तो उसकी भी समीक्षा जरूर इस कैबिनेट में होती हुई नजर आएगी। और यकीनन तौर पर जो प्रयास लगाए जा रहे हैं कि शिक्षा प्रणाली को लेकर, शिक्षा में पारदर्शिता लाने को लेकर एक जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव है कि शिक्षा जो सेवा चयन आयोग है उसका जो आज जो प्रस्ताव है वो उस पर आज कहीं ना कहीं मोहर लगती हुई नजर आएगी। क्योंकि पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ दिन पहले साफ कर दिया था कि अब प्रदेश सरकार एक आयोग बनाएगी जिसमें कहीं ना कहीं शिक्षक भर्ती प्रणाली में पूरी तरह से पारदर्शिता लाने के लिए इस आयोग में काम किया जाएगा। बिल्कुल अनिकेत, अगर शिक्षा चयन आयोग की बात करें जिस पर संभावना है इस कैबिनेट बैठक में प्रस्तावित होने की, क्या ये शिक्षा चयन आयोग होगा? किस तरीके से उत्तर प्रदेश की जो शिक्षा प्रणाली है वो इसके बाद और बेहतर होती हुई नजर आएगी? देखिए विशाखा, अगर बात की जाए तो जैसे कि लगातार ये प्रयास प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से किया जा रहा है कि जो भर्ती प्रणाली है उसको पारदर्शी बनाया जाए। और यही कारण है कि अब उन्होंने इस आयोग के माध्यम से जो टीटी जो परीक्षा जो उत्तीर्ण करके जो भी लोग परीक्षा में सम्मिलित होंगे उन्हें ही कहीं ना कहीं उसकी अर्हता माना जाएगा। और उसके बाद जब वो उसको क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद ही वो भर्ती हो पाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक प्रणाली लागू की जाएगी जिससे जो भर्ती हो वो पूरी तरह से पारदर्शी हो। जो भी अभ्यर्थी जो परीक्षा में शामिल हो रहे हैं तो उनको पूरी तरह से ये पता हो, पूरा स्पष्ट हो कि उन्होंने कितने कैसा एग्जाम किया है, उनका रिजल्ट क्या आने वाला है। तो कोई आरोप या प्रत्यारोप ना लगे और उसके साथ जो शिक्षा प्रणाली है वो बेहतर दिशा में जा सके। तो उसी और एक लगातार ये प्रयास किया जा रहा है दिशा में। बिल्कुल, यानी कि शिक्षा से जुड़े हुए जो तमाम फैसले हैं वो यहाँ पर हो सकते हैं। अयोध्या में सोलर सिटी बनाने की जानकारी आपकी तरफ से दी गई है कि वहां पर भी सोलर प्रोजेक्ट के तहत जो प्रस्ताव हैं वो पारित हो सकते हैं। और कहा यह भी जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के ऐसे 1 दर्जन से ज्यादा जिले होंगे जिसमें सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देने की कोशिश यहाँ पर सरकार की तरफ से होगी। बिल्कुल देखिए विशाखा, अगर सोलर सिटी की बात की जाए तो लगातार ये प्रयास है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बिजली आपूर्ति को लेकर लगातार प्रयास किया जा रहा है लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी बिजली की आपूर्ति नहीं हो पा रही। जैसा कि दावा भी किया जा रहा था कि उत्तर प्रदेश के जो ग्रामीण जो इलाके हैं वहां पर 16 घंटे बिजली पहुंच पा रही, जबकि जो दावा किया गया था वो 18 घंटे का था और शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे का दावा किया जा रहा था। लेकिन इसके इतर अभी अगर आप आंकड़े देखें तो अभी भी उत्तर प्रदेश के कई गाँव ऐसे हैं जहाँ पर 16 घंटे बिजली आपूर्ति हो पा रही है। तो वैसे में कहीं ना कहीं बेहद आवश्यकता है कि आज सोलर प्लांट लगाया जाए ताकि जो बिजली है उसको उत्पादित किया जा सके सोलर के माध्यम से, तो जो खपत है वो पूरी की जा सके। तो उस और भी एक बड़ा कदम ये प्रदेश सरकार का है कि जो अयोध्या में सोलर सिटी बसाने की बात की जा रही है। हालांकि अलग अलग जो प्राधिकरण उनको भी निर्देश दे दिया गया कि अब जो प्राधिकरण के अंतर्गत जो भी जो सिटी बसाई जा रही है, जो भी डेवलपमेंट हो रहा है उनको ये तय करना होगा। नक्शा उनका तभी स्वीकृत किया जाएगा जब वो एनओसी लेकर आएंगे इस बात की कि वो सोलर प्लांट के लिए अपने जगह देंगे, उसके साथ वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर अपने घर में वो जगह देंगे। तो तमाम ये बिंदु को पूरा करना पड़ेगा, उसके बाद ही मानचित्र स्वीकृत होगा। तो लगातार इस ओर भी प्रयास किया जा रहा है कि जो ऊर्जा है उसे प्राकृतिक रूप से उत्पादन उसका किया जा सके। तो जो बिजली की जो खपत है उसे पूरा किया जा सके ताकि जिस तरह से देख रहे हैं तमाम जो हमारे ऊर्जा के जो प्लांट है वहां पर
तमाम कमियां देखने को मिल रही, कहीं कोयले की कमी हो रही। तो ऐसी समस्याओं से निपटने के लिए लगातार एक बड़ा प्रयास किया जा रहा ठीक है। है अनिकेत, बिल्कुल, यानी कि साफ तौर पर वातावरण को भी ध्यान में रखते हुए एनर्जी को किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए, ये सरकार का फोकस है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बेहद धन्यवाद।